हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको अगस्त की करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, युवराज सिंह ने किस क्रिकेट खिलाड़ी की 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। देखो, आपने ये मैच देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि युवराज सिंह ने एक खिलाड़ी की 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। देन उसका नाम क्या था, तो बात करते हैं हम उसका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। देखो, स्टुअर्ट ब्रॉड ये एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। इसका संबंध क्रिकेट खेल से है। ओके, पहला यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है, क्रिकेट के खेल से संबंध है। युवराज सिंह ने जिस खिलाड़ी की 6 गेंदों पर 6 छक्के मारते हैं उसका नाम स्टुअर्ट ब्रॉड है और वो क्रिकेट से संबंधित है। मतलब अगर ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाए, स्टुअर्ट ब्रॉड का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से। ओके, युवराज सिंह ने मारे हैं, बात खत्म यहाँ पर। उसके बाद इसी क्वेश्चन से एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वो भी देखिए जरा। स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं? देखो, इंग्लैंड। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ये भी बात पता होनी चाहिए, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। ओके, लेकिन हमारे जो सवाल है अभी करंट अफेयर्स में जो आता है वो ये नहीं, ये है जो अभी हाल ही की करंट है। ओके, इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में, मतलब इस 2023 में ही हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की? मतलब इसका नाम ही है स्टुअर्ट ब्रॉड। देखो, हमने आपको जो ये सवाल बताए हैं ऊपर के 3, वो इसलिए बताए हैं। पहली कंडीशन देखो, इंग्लैंड का खिलाड़ी है, ये बात आपको इस सवाल से ही पता लग जाएगी। लेकिन युवराज सिंह का इससे क्या लिंक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने इसकी 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। तो ये तीनों सवालों का कनेक्शन एक साथ है, इसलिए हमने 1 बाय 1 करके एक साथ कर दिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किसने रखी? देखो, आधारशिला रखी है हमारे राष्ट्रपति ने। पहला सवाल तो यहाँ तक आता है, राष्ट्रपति। अब करंट जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आता है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये हैं भारत की राष्ट्रपति। अगर सवाल आता है बस डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किसने रखी, उसमें ऑप्शंस में आपको दे देता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो आपको राष्ट्रपति पर टिक मारना होगा। लेकिन अगर वो पूछता है किसने, मतलब नाम पूछता है, तो द्रौपदी मुर्मू आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति की सूची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्थान कौन सा है? तो ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। ओके, 15वीं राष्ट्रपति। तो एक क्वेश्चन और हो जाता है हमारा कि वर्तमान नहीं, 15वें, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, 15वें हो गया। अब 15वें के साथ साथ आप जस्ट एक बैक भी जाइए। देखो, एक 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। ओके, देखो 15वें हो गया, 14वें हो गया। अब आपको एक और जस्ट एक पीछे होने के बाद एकदम प्रथम पे जाइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, आपको एक सवाल के लिंक बनाने होंगे, वरना आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक सवाल रटेंगे और बात खत्म हो जाएगी, तो 3 सवाल यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब आप देखिए डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला भारत के किस राज्य में रखी गई? तो जो राज्य है भारत का वो उड़ीसा है। ओके, ये है भारत का एक राज्य। अब जरा आप बस यहाँ पर एक बात और समझिए, उड़ीसा की स्थापना कब हुई? ये सवाल आपको यहीं पर याद करना होगा। तो ये स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। ओके, अगर आप इसको याद कर लेते हैं यहीं पर, तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई? अगर ये सवाल आता है तो ये भी सवाल हो गया।
डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? देन उड़ीसा में। देखो उड़ीसा की स्थापना भी हो गई, ये यहाँ पर स्थापना, ओके, स्थापना के बारे में भी बता दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, उड़ीसा की राजधानी का नाम। देखो उड़ीसा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। ये आपको ध्यान रखना होगा, राजधानी भी कभी कभी पूछ लेता है। एक सवाल और बनता है भी यहाँ पर, उड़ीसा में वर्तमान में जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो कौन है? देखो वर्तमान में जो सीएम चल रहे हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। देखो ये सवाल भी पूछा जाएगा, वो इसलिए क्योंकि ये सब आपस में कनेक्ट हो गए यहाँ तक, ओके। अगर आप इन सवालों को 1 बाय 1 करके रटेंगे, बस एक ही सवाल में बात खत्म। आप उड़ीसा से रिलेटेड हैं तो और भी जितनी इंफॉर्मेशन है उड़ीसा से रिलेटेड, अगर आप उसको भी लिख लें, याद कर लें, वो बेस्ट रहेगा। आप एक बेसिक नोट्स बना सकते हैं छोटे छोटे सवालों का। मैक्सिमम 10 या 20 सवाल तक आप रोज पढ़िए जीएस के। ऐसा नहीं है आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें आपका हॉच पॉच हो जाए, मतलब मिक्स हो सकता है। अब जरा एक चीज़ देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, 5 में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। देखो 5 में विश्व कॉफ़ी WCCC, ओके, ये इसका एक दूसरा भी नाम है WCC। 5वां WCC कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? देखो 5वें की बात करा है तो 5वां तो भारत है अभी करंट में, जो 25 से 28 सितंबर के बीच बेंगलोर में इसका आयोजन होगा, बेंगलुरु में, ओके, बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। एक चीज और, WCC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को बनाया है, रोहन बोपन्ना। देखो ये भी सवाल बन जाएगा, 5 में विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? देखो रोहन बोपन्ना। एक और सवाल, दूसरा, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस। ये भी सवाल एक हो जाता है यहाँ पर, टेनिस से ये भी संबंध हो गया। देखो अब आप अगर ये 5वें की बात चलती है तो जस्ट इसके एक बैक और जाना है। चौथा जो हुआ है वो 2016 में हुआ है और ये हुआ है इथियोपिया में, ओके, ये भी सवाल आ जाएगा, इथियोपिया, ओके। ये 14वां जो सम्मेलन हुआ है। बात करते हैं पहले सम्मेलन की। पहला सम्मेलन 2001 में हुआ है और ये हुआ है इंग्लैंड में, ओके। अब बात करते हैं WBCC की। WBCC जो है, ये WBCC का जो आयोजन होता है वो 4 से 5 साल के अंडर में होता है, 4 से 5 साल के बीच में, ओके। ये हमारे सवाल हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आशा है, ओके। हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में तैयारी के लिए मदद मिले, ओके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।